गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 2.4 कंप्लीट कर ली थी। आज हम 2.3 कंप्लीट कर ली थी। आज करेंगे 2.4 स्टार्ट। ध्यान से देखना। इसके अंदर है आपका, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड है। देखिए इसमें हम आज आपको गुणनखंड भी सिखाएंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि x+1 नीचे दिए गए सवालों में से किस किस का गुणनखंड है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, x³ प्लस x² प्लस x+1। ठीक है, अब इसमें चेक करना है कि x+1 इसका गुणनखंड है या नहीं। देखिए कैसे चेक करेंगे, चूंकि x+1 बराबर 0, यहां पे बराबर 0 मान लिया। ठीक है, x बराबर क्या रख दिया, -1। क्या रख दिया, -1। ये आपने मान लिया px बराबर। ठीक है, तो आप p-1 पर वैल्यू निकालेंगे। देखिए अगर यदि इसका p-1 की वैल्यू यदि 0 आती है तो इसका ये क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। देखिए -1 का होल क्यूब, यहां से इसका पक्षांतरण किया, -1 आ गया और -1 रखेंगे x का मान, तो यदि 0 आता है तो ये क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। -1 का होल क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। -1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 1 प्लस -1 और ये +1, ये आपस में कट गए, ये आपस में कट गए, तो क्या आ गया, 0। तो हम कह सकते हैं अतः x+1 बहुपद का गुणनखंड है। अब चेक करते देखो अपना गुणनखंड सही है या गलत निकाला है आपने। देखिए आपका px बराबर है, ये आपको करना नहीं है इधर का, केवल यहां तक ही करना है आपको। देखो एक बार x³ प्लस x² प्लस x+1, आपको कॉमन लेना आना चाहिए। कॉमन लेने का मतलब होता है दोनों संख्याओं में से बाहर निकाल लेते हैं उसको, जैसे कि 4 प्लस 4x प्लस 2, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कॉमन लेना है। ठीक है, यहाँ से दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो यानी कि 2 का भाग दिया, यानी कि बाहर ले जाके 2 से गुणा कर दिया, क्या बच गया, 2x+1। इसमें 2 का भाग दिया, इसमें 2 का भाग दिया और उस 2 के भाग को आगे गुणा कर दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमन लेना। अब इसमें देखिए इन दोनों में कॉमन ले तो अपन के पास क्या आ रहा है, कॉमन x² आ रहा है, नहीं आ रहा, ब्रैकेट में क्या बच गया, x+1 बच गया भाई। यहां से x की घात 3 में से x की घात 2 निकाल ली, कितनी बच गई, x की घात 1। इधर से पूरा x² कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया, 1 बच गया, प्लस इधर से अपन ने कॉमन लिया 1, क्या बच गया, x+1। जब कभी भी एक कॉमन लेते हैं तो वह संख्या वापस लिख दी जाती है। अब देखो ये एक पद, ये एक पद, मैंने कल आपको बताया था कि प्लस माइनस ही पदों की संख्या को व्यक्त करते हैं कि इसमें कितने पद होंगे। इसमें एक पद और एक पद, इसमें कितने पद है, 2 पद, इसमें कितने पद है, 4 पद। ठीक है, तो इन दोनों पदों में कॉमन क्या आ रहा है, x+1 कॉमन आ रहा है। अरे आ रहा है ना x+1, इसमें से भी x+1, इसमें से भी x+1 बाहर निकाल दिया, क्या बच गया, x² प्लस का 1। तो इसका गुणनखंड हो रहा है नहीं है। अतः आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, x+1 बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, आसान था। एक और देखिए, दूसरा x की घात 4
प्लस एक्स की घात 3 प्लस एक्स की घात 2 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, देखिए अब देखिए ध्यान से एक बार, वही रखेंगे एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस का 1, पी माइनस 1 रख दें इसमें, माइनस 1 की घात 4 प्लस माइनस 1 की घात 3 प्लस माइनस 1 की घात 2 प्लस माइनस 1 की घात 1 प्लस 1, माइनस 1 की घात 4 तो क्या हो जाएगा 1, माइनस 1 की घात 3 तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1, इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बच गया 1। तो लिखेंगे अतः ये है, अतः x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है, आपको कभी भी गुणनखंड चेक करना हो तो आपको सिर्फ इसी तरीके से निकालना है। इस तरीके से क्या होता है कि आपका कहीं भी मिस्टेक होने की संभावना नहीं होती। यहाँ पे x का मान निकल गया, x का मान रख दें सीधा, यदि अगर बराबर में 0 आता है तो गुणनखंड है, अगर नहीं आता है, कुछ भी आता है तो गुणनखंड नहीं है। बस इतना सा लिखना होता है इसमें। ठीक है, अगला देखिए, x की घात 4 प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए वही सिस्टम, x प्लस 1 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर x बराबर माइनस का 1, तो p माइनस 1 रखेंगे। तो देखिए एक माइनस 1 की घात 4 प्लस 3 इंटू माइनस 1 की घात 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1 की घात 2 प्लस माइनस 1 प्लस 1। माइनस 1 की घात 4 का मतलब कितना हो गया 1, 3 इंटू माइनस का 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस माइनस माइनस प्लस का 1, 1 प्लस माइनस माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1, इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बच गया 1। लिखेंगे अतः x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, कर लेंगे इसको, आसान है। आगे देखिए, पहले का चौथा सवाल देखिए एक बार, x प्लस 1 दिया गया है, तो x प्लस 1 बराबर 0 माना, x बराबर माइनस का 1, और बहुपद दिया है आपको x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 एक्स प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, p माइनस 1 निकालेंगे, माइनस 1 का क्यूब माइनस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू में आ गया माइनस का 1 प्लस रूट 2। ठीक है, माइनस 1 का क्यूब क्या होता है माइनस का 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का 1 आ गया, ऐसे कैसे माइनस लिख दिया, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 2 का 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, माइनस का 1 क्या हो गया माइनस का 2, माइनस के 2 से प्लस का 2 गया, अंडर रूट 2 कितना हो गया 2 अंडर रूट 2। अतः x प्लस 1 बहुपद का
गुणनखंड नहीं है। उतारिए एक बार, उतार लीजिए। ध्यान रहे आपको वीडियो पॉज करके उतारना है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं। देखिए गुणनखंड प्रमेय वही होती है जैसे कि अपन ने पहला सवाल किया था इधर, और दूसरा सवाल ये पहले का ही सेम ऐसे कैसे किया था, वो होती है गुणनखंड प्रमेय कि गुणनखंड में तोड़ना, उसको गुणनखंड प्रमेय बोलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, जी एक्स बराबर सॉरी पी एक्स बराबर दे रखा है 2 एक्स की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 1, और ये है जी एक्स दे रखा है x प्लस 1। अब आपको इसमें बराबर 0 नहीं रखना है, इसने आगे से ही बोल दिया गुणनखंड प्रमेय का यूज करना है। तो देखिए इसके गुणनखंड बनाएंगे अपन। देखिए हमेशा देखिए 3 घात वालों का ध्यान रखना है आपको। कितने घात वालों का? 3 घात वालों का। जब घात 2 से ज्यादा आ जाए इसमें समीकरण में, तो आपको हमेशा पीछे वाले से ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप खुद सोचिए कि यदि यहां से इसके 2 ही तरीके होते हैं देखो गुणनखंड करने के। जब घात 3 हो तो तरीके सिर्फ 2 लगाने हैं आपको। पहला तरीका तो ये कि इन दोनों में से कुछ कॉमन ले, जैसे कि इसके अंदर पहला तरीका लगेगा अपना फर्स्ट फॉर्मेट। देखिए फर्स्ट फॉर्मेट ही लगेगा इसके अंदर। देखिए मैं इसमें से क्या कॉमन ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर, कि सीधा इन दोनों में से कॉमन लिया, कुछ इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लिया और इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लिया, और बीच का जो ये ब्रैकेट में आ रहा है, जो ब्रैकेट में आ रहा है वो दोनों एक जैसा आ रहा है। हमको ब्रैकेट में हमेशा एक जैसा ही लेना है, ठीक है। देखिए यहां से आपने क्या कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या बच गया 2x प्लस का 1। अब आपने ध्यान दिया कि यदि इसमें से -1 कॉमन ले ले, -1 कॉमन ले ले, तो अंदर क्या बच जाएगा 2x प्लस 1। कई बच्चों को अभी कॉमन लेने में दिक्कत आ रही होगी। ये आपके 8वीं क्लास के क्वेश्चन है, आपको कॉमन लेना आना ही चाहिए। कॉमन लेने का कोई बेसिक रूल नहीं होता। बस जैसे कि आपने माइनस लिया है इसमें से कॉमन, तो इसमें माइनस का भाग दे दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसमें से माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। बस कुछ नहीं। यदि आपका संपट नहीं आता है, मतलब आपका तरीका नहीं बैठता है, तो आप कुछ नहीं अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो इसको। अगर वापस ये आता तो आपने कॉमन बिल्कुल सही लिया। देखो माइनस का 2x प्लस माइनस माइनस का 1, ठीक है। इधर से आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, देखो एक्स स्क्वायर को इससे गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 2x की घात 3, एक्स स्क्वायर को x से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर। इसके अंदर बड़ा आसान था। अब देखिए आगे क्या बन, इन दोनों में से 2 पद बन गए, पहले 4 थे अब 2 पद बन गए। दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है 2x प्लस 1, बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब आगे देखिए 2x प्लस 1, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 x माइनस का 1। आपको सर्वसम्मिकाएं आनी चाहिए। आपको कहां पे क्या सर्वसम्मिका लगानी है ये आपको खुद को सोचना पड़ेगा। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, एक का स्क्वायर एक ही होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख देंगे अपन, x प्लस 1 x माइनस 1। तो कह देंगे अतः gx बराबर x प्लस 1 px का एक गुणनखंड है। अरे है ना, gx बराबर x प्लस 1 दे रखा है, ठीक है। देखिए अगला सवाल एक और, ये तो था आपका फर्स्ट फॉर्मेट कि आगे वालों में से कॉमन लिया, पीछे वालों में से कॉमन लिया, एक जैसे मिल गए और आगे सवाल कर दिया। अब देखिए आगे दूसरा सवाल देखिए,
एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 gx बराबर x प्लस 2। अब देखिए यदि इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाए तो क्या बच जाएगा x प्लस 3। इधर से आपने कॉमन लिया कुछ भी, जिसे एक ही कॉमन आएगा तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 1, जबकि बात मिल नहीं रही यहाँ पे, तो आपने को ब्रैकेट में क्या चाहिए था एक जैसा, जबकि यहाँ एक जैसा है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अब अपना सेकंड फॉर्मेट काम लेंगे। सेकंड फॉर्मेट, बस दो ही फॉर्मेट है इसके आपके पास, कोई ज्यादा माथा पच्ची वाली बात नहीं है। जितनी पीछे है उतनी ही आगे रखेंगे, बाकी सबको चेंज करते जाएंगे। देखो पीछे से चेंज करेंगे, एक का एक, ये एक, इधर से केवल एक ही बार एक्स लिखेंगे बस, यहाँ पे एक ही है कॉमन तो कुछ नहीं, एक ही बार एक्स लिखना है बस, ठीक है। और फिर जरूरत के हिसाब से चेंज कर लेंगे। एक एक्स तो ये रहा, तो यहाँ बच गया 2x। अरे बचा नहीं बचा, बच गया ना। अब देखो यहाँ 2x है तो इसमें से भी 2x स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। क्या बच गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। देखिए दोबारा देखिए एक बार इसको मैंने कैसे लिया भाई, एक को एक उतार दिया। अब मेरे को केवल यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, इसमें 2 संख्या 3 संख्या कुछ भी नंबर नहीं थे, केवल एक ही था, तो मैंने x को एक ले दिया। अब एक x तो यहाँ आ गया, तो बचे कितने 2x, तो 2x यहाँ रख दिए। ये 3x की काम बात कंप्लीट, 3x की बात कंप्लीट। अब बात करेंगे आगे इसकी, तो यहाँ 2x है तो आपने इसमें से 2x स्क्वायर ले लिया, तो 2x था तो आपने 2x स्क्वायर ले लिया। अब इसमें भी एक एक्स स्क्वायर बच रहा है तो एक एक्स स्क्वायर लिख दिया, और बचा हुआ एक्स क्यूब एज इट इज उतार दिया। अब कॉमन आ जाएंगे, देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बच गया एक्स प्लस 1 बच गया। इधर से आपने 2x कॉमन ले लिया, क्या बच गया एक्स प्लस 1 बच गया। इधर से आपने एक कॉमन ले लिया, क्या बच गया एक्स प्लस 1, ठीक है। अब देखो पद कितने, एक पद, दो पद, तीन पद, तीनों में से सेम संख्या क्या है x प्लस 1 ब्रैकेट वाली, तो आपने x प्लस 1 कॉमन ले लिया, आगे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आपके गुणनखंड में आए गया ये, अगर नहीं आता तो हम इसके गुणनखंड करते। इसके गुणनखंड करना आप सिखाएंगे आपको, आपने 8th क्लास में भी किए, 9th चैप्टर था आपका, लेकिन अब दोबारा सिखा देंगे। लेकिन अभी तो यहीं तक करना है इसको। आता है gx, सॉरी अब तो आगे होगा, सॉरी तो आगे होगा, बिल्कुल सही। अब देखिए आपको एक गुणनखंड मिल गया, अब इसके करेंगे गुणनखंड। देखिए कैसे करते हैं इसके गुणनखंड, कि पीछे वाले को, पीछे वाला कितना है एक, बीच वाले को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने पर तो बीच वाला आ जाए और गुणा करने पर यह आ जाए। तो आप बीच वाले के गुणनखंड करोगे 2 के, 2 एकम 2, सॉरी देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स प्लस एक एक्स प्लस 1। यहाँ पे भी वही तरीका काम ले सकते हो, कुछ नहीं है। यदि इन दोनों में से कोई पीछे वाले को ऐसा तोड़ना है कि इसके कॉमन में आ जाएगा, देखिए एक्स प्लस 1 इधर आ गया, x कॉमन लिया, क्या बच गया x प्लस 1, इधर से 1 कॉमन लिया, क्या बच गया x प्लस 1, x प्लस 1 तो ये चल ही रहा है। इन दोनों में से x प्लस 1 कॉमन आ गया, और इन दोनों में क्या बच गया, इधर तो x बच गया, इधर 1 बच गया। लिख सकते हैं अतः gx बराबर x प्लस 2 px का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहां पर gx आएगा, x प्लस 2 कहीं आएगा ही नहीं इसमें, ठीक है। हो गया। आपको ये दोनों फॉर्मेट बार बार करने हैं, आपको ये वाले बार बार आएंगे फॉर्मेट आपके, ठीक है। आज के लिए काफी इतना, बाकी कल